नमस्कार साथियों, मैं राजकिरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल JB इंस्टीट्यूट द लर्निंग जंक्शन पर। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है एशिया महाद्वीप, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आपके प्रत्येक प्रकार के जो भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम दोगे उसके लिहाज से। तो शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप। देखिए भाई, एशिया महाद्वीप शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो शब्द है एशिया, उसका उद्गम कहां से हुआ, ये एशिया शब्द आया कहां से। तो आपको पता होना चाहिए कि हिब्रू, जो हिब्रू भाषा है, राइट, एक प्रकार की भाषा है हिब्रू, ठीक है, उसके एक शब्द है आशु। हिब्रू भाषा के एक शब्द है आशु, जिसका अर्थ होता है उदित होना। उससे ये आपका शब्द है एशिया वो बना है। एशिया शब्द किससे बना है? हिब्रू भाषा के आशु शब्द है। आशु शब्द का मतलब होता है उदित होना। उसका मतलब क्या होता है? उदित होना। जैसा कि आपको पता है कि आपका एशिया बिल्कुल ईस्टर्न साइड है, ठीक है, और अपना सूर्य उदय जो यहाँ पर कहां पर होता है? अपनी जापान साइड में होता है, ठीक है। तो इसलिए सूर्योदय की वजह से इसमें इसको उदित होने के नाम से एक तरह से इसको संबोधित किया गया है, और ये हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना है, ठीक है जी। अच्छा, ये यहां तक तो इसकी बात हुई। अच्छा, अब आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आप सब जानते हैं कि ये आपका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर लो, चाहे जनसंख्या के आधार पर लो, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको पता होना चाहिए। एरिया वाइज बात करें तो इसमें देखो, आप बात करें यहां पर 4,39,99,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इसका पूरा एरिया है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 30% एरिया, मतलब जितना भी जो आपका स्थल मंडल है, लगभग आप जानते हो 29% एरिया पे आपके क्या है, जो स्थल है, तो उस 29% जो जमीन है, जमीनी एरिया का 30% एरिया तो आपका क्या है, अकेला एशिया महाद्वीप कवर करता है, ठीक है। और उस 30% एरिया पर आपके विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जनसंख्या के आधार पर भी आपका ये जो महाद्वीप है सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करें एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर, तो भी आपका महाद्वीप ये सबसे बड़ा है। अच्छा जी, इसके बाद बात करें हम इसकी कुछ और बातें। देखिए, इसकी बात करें कि लंबाई में और चौड़ाई में कितना है, तो देखिए हम बात करें इधर से इधर, मतलब आप जानते हो हमेशा कोई भी मानचित्र हो तो ऊपर तो क्या होता है? नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, बोले तो उत्तर, ऊपर उत्तर होता है। नीचे किसी मानचित्र को पढ़ोगे तो नीचे दक्षिण होता है, और इधर होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम, इधर पश्चिम होता है जी, ठीक है, ये वाला मामला है। तो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पता है आपको कितनी है? वो है आपकी 9,650 वर्ग किलोमीटर, मतलब 9,650 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है साहब। ये 9,650 वर्ग किलोमीटर है इसकी इधर से पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अच्छा जी, एक और बात करें, अब बात करें नॉर्थ से साउथ की, मतलब उत्तर से दक्षिण की, तो ये है आपकी कितनी? 6,400, लगभग 6,450 के समथिंग इसकी क्या है आपके इधर से इसकी लंबाई है, लगभग 6,450 के समथिंग इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ये इसका मामला है। अच्छा जी, 6,440 ले लो, 6,450, 6,440 के समथिंग, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका ये एरिया हुआ है। अब अगर हम आगे बात करें तो इसकी सबसे बड़ी बात, हमको इसकी बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज के बारे में भाई, ये पूर्व में किससे मिलता है, पश्चिम से में किससे अलग होता है, ठीक है ना। तो इसकी बाउंड्रीज के बारे में हम सबसे पहले पता लगाएंगे, ठीक है। आपको एक और चीज बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताएं यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। तो देखो, ये जो आपका ये यहाँ पर है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो एरिया है, ये क्या है आपकी बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि क्या है? आपके इधर अलास्का है, आपके नॉर्थ अमेरिका का क्या है? अलास्का। उस अलास्का से जो ये बेरिंग जल संधि है, कह सकते हो आप, ये उत्तरी अमेरिका जो है ना, उससे अलग होती है। ये क्या है आपकी? बेरिंग, बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है, और जो यहाँ पे अलास्का का पार्ट है आपके उत्तरी अमेरिका का, उससे ये अलग होता है, ठीक है। इस द्वीप का नाम है कमचटका प्रायद्वीप। क्या है? कमचटका प्रायद्वीप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है अपना, ठीक है। इसके बाद जो ये एरिया आ जाता है, इसे बोलते हैं अखोस्टक सागर। क्या बोलते हैं जी? अखोस्टक सागर। ये है अखोस्टक सागर। अच्छा, इसके बाद आप जाओगे तो ये आता है आपका जापान वाला इलाका है, जापान के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, ये आपके है जापान सागर। क्या है जी? ये है जापान सागर। ये यहाँ का जो एरिया है जापान सागर है, ठीक है। और इधर आप आगे बढ़ोगे इधर की साइड,
ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर वाला जापान सागर है, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर की साइड ये यहाँ वाला, ठीक है। इसके बाद और ये यहाँ का जो एरिया है इसे बोलते हैं हम क्या, ये कोरिया सागर है। देखिए आपके बाद ये कोरिया सागर है, राइट। कोरिया एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको बताया बात, दो देश थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो पहले एक ही थे, राइट, पर अब अलग हो चुके हैं दोनों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और उसके बीच में जो एक बाउंड्री लाइन जाती है जिससे बोलते हैं 38 मतलब 38 डिग्री, ठीक है ना, 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन जाती है ना, बिल्कुल जो आपके लाइन जाती है, ये इनको डिवाइड करती है और इनके बीच में बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है ये, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री का जो लाइन है ना ये वाली, वो, ठीक है। तो यहाँ पर कोरिया सागर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके जाएंगे तो ये है आपका पूर्वी चीन सागर, क्या, पूर्वी चीन सागर यहाँ पर है, ठीक है, ये चीन चाइना है ना भाई। और उसके बाद आप जाओगे यहाँ नीचे तो यहाँ है आपका दक्षिण चीन सागर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर, ये यहाँ पर आपके दक्षिण चीन सागर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करें, हम नीचे की साइड आए, ठीक है, तो अब यहाँ पर है आपका एक तो बांदा सागर, क्या, बांदा सागर और जावा सागर, बांदा सागर और जावा सागर। देखिए दोनों जो सागर है ये आपके नीचे क्या है, आपको पता है नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये बांदा सागर और जावा सागर दोनों ही आपकी जो एशिया है इसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी इधर आ जाओ, आप यहां पर आओगे तो यहां पर है आपका अंडमान सागर, क्या है, अंडमान सागर, यहां पर आपका है अंडमान सागर, अंडमान सागर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अंडमान सागर हो गया, ठीक है। और अंडमान सागर के नीचे आप जानते हो यहाँ पर नीचे तो ये इतना बड़ा वाला जो एरिया ये है हिंद महासागर, ये क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान रखना, ये पूरा जो इधर का एरिया है ना, वैसे देखा जाए तो इसको पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, लेकिन फिर भी क्या है, क्वेश्चन आपके जितने भी राइज होते हैं वो इन प्रायद्वीपों से राइज होते हैं, इन जो ये छोटे छोटे सागर है ना इनसे राइज होते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। ये अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। अब ऊपर जाओ इधर की साइड, ये अरब सागर है आपका, अरेबियन सी जिसे बोलते हो अपन ना, अरब सागर हो गया, ये आपका इंडिया के बगल में, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ आप, यहां पर बात करें आपके, तो ये आपका यहां पर से आपके एक तो है आपके लाल सागर, यहां पर, यहां आपके लाल सागर है, ठीक है जी, लाल सागर। अच्छा, लाल सागर तो है जो है, लेकिन इधर क्या है, एक जो झील है जिसका नाम है स्वेज नहर, क्या है, स्वेज नहर, सॉरी झील नहीं, स्वेज नहर है साहब, है ना, ये है यहाँ स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर और लाल सागर दोनों क्या है आपके नीचे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस जगह क्या है आपका अफ्रीका, नीचे क्या है आपका यहाँ पर अफ्रीका है। तो इस अफ्रीका से बाउंड्री बनाती है ये क्या, स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से पहले क्या था, जैसे भारत से कोई भी व्यापार करना चाहता था तो पहले पूरा चक्कर निकाल के पूरा अफ्रीका के नीचे से जाकर इतना चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन जब से स्वेज नहर का स्टार्ट हुआ तो एक तरह से व्यापारिक मार्ग की गति से क्या है, डायरेक्ट लोग बाग इधर से होकर डायरेक्ट इधर निकल जाते थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्वेज नहर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बाउंड्री लाइन बनाती है किसके बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में। ये अफ्रीका है आपका, ठीक है ना, तो ये अफ्रीका से अलग करती है स्वेज नहर और लाल सागर, ठीक है जी। आगे जाएंगे तो आपका ये भाग इसे बोलते हैं, ये टर्की है साहब, आपका क्या है, टर्की। और ये टर्की है ना, इसका आधा हिस्सा तो आपके क्या है, यूरोप में है, आधा हिस्सा कहाँ है आपके, एशिया में है। तो देखिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको कह सकते हो, और ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक तरह से मेन सेंटर पे पड़ता है, इसलिए जंक्शन बोलते हैं इन्हें, 3 महाद्वीपों का जंक्शन भी कहते हैं इसको। और ये एक तरह से ये इधर से एंट्रेंस है आपके एशिया के अंदर, तो इस टर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्या, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। और भी कई नाम है इसको, मतलब इन यूरोप और एशिया में होने की वजह से क्या है, इसको एक तरह से रोग है बेचारे, क्या रोग है, क्योंकि एशिया वाले सोचते हैं यूरोप का, यूरोप वाले सोचते हैं ये एशिया का है, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, एशिया का रोगी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रोगी, एशिया का रोगी भी बोलते हैं किसको, इस टर्की को, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा जी, इस टर्की के बाद में यहाँ पर आपके आ जाता है ये जो ये झील है, ये आपके विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, क्या नाम है जी, कैस्पियन सागर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और आपके आता है भूमध्य सागर, क्या है जी, भूमध्य सागर। ये आपके तीनों क्या है, आपके अफ्रीका से इसकी सीमा बनाते हैं। ये आपके बारे में मैंने टर्की के बारे में बता ही दिया भाई, टर्की को क्या है, इसको रोगी कहते हैं, दुनिया भर की बात जो बता दिया। अच्छा, भूमध्य सागर, इस टर्की के जो ऊपर एक सागर है इसका नाम है काला सागर, क्या नाम है, काला सागर, इसके ऊपर है काला सागर, ठीक है जी। और ये यहाँ पर जो ये एक तरह से बाउंड्री बनाते हैं इसको बोलते हैं यूराल पर्वत, क्या है जी, ये यूराल पर्वत,
ये यूराल पर्वत है, ठीक है जी। और ये यूराल पर्वत है और यही क्या है आपके इधर ये जो यूरोप है, ये एक तरह से क्या है, ये एशिया और यूरोप की दोनों की बाउंड्री बनाता है। क्या ये यूराल पर्वत जो है, ठीक है ना, एशिया और यूरोप की दोनों की बाउंड्री बनाता है यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बताई, ऊपर पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिन जिन एरिया में जो मतलब भाग अपने टच करते हैं और जिन जिन अपने कॉन्टिनेंट जो है महाद्वीप उनसे अलग करते हैं ना, सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं इसके आगे की बात, ठीक है। ऊपर आर्कटिक महासागर बता ही दिया था मैंने आपको। अब हम बात करते हैं आगे पर्टिकुलरली देशों की, ठीक है ना। तो हमारे जो ये यहाँ पर अपना जापान है, ठीक है, जापान से स्टार्ट करते हैं। तो जापान में देखिए, जापान का जो ऊपर का जो फर्स्ट द्वीप है, 4 द्वीप है जाहिर सी बात हो, तो इसमें जो फर्स्ट द्वीप है जिसका नाम है होकाइडो द्वीप। क्या नाम है जी? होकाइडो द्वीप, ठीक है। और सेकंड वाला है जिसका नाम है होन्शु द्वीप। क्या नाम है? होन्शु द्वीप। देखो होन्शु द्वीप, होकाइडो द्वीप। तो होकाइडो, ये जो होन्शु द्वीप है, इसी पे आपके जो जापान है इसकी जो राजधानी है कौन सी? टोक्यो, ठीक है। वो टोक्यो आपकी इस जापान की राजधानी जो है ये होन्शु द्वीप पर ही है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, इसके बाद नीचे की साइड है, ये है शिकोकु द्वीप। क्या है जी? शिकोकु द्वीप, ठीक है। और इसके लास्ट में है जो है आपका, देखिए इसके लास्ट में जो है ये है आपका क्यूशु द्वीप, क्यूशु, ठीक है ना। अच्छा, जो ये आपका ये है ना आपका होन्शु द्वीप, तो इसके बाद बता देता हूं आपको, जो आपके होन्शु द्वीप है इसी में क्या था आपके नागा है ना, नागासाकी नाम से जो आपके पहले मतलब वो डाले हुए थे ना, क्या परमाणु बम डाले थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये हिरोशिमा आपका यहाँ ही इसी उसमें पड़ता है, ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पड़ता है आपका क्यूशु में, ठीक है ना। नागासाकी किसमें पड़ता है? आपके क्यूशु में। जो आपके 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो परमाणु बम डाले गए थे आपके अमेरिका के द्वारा, वो सारे परमाणु बम इसी में इसी जो दो है ना आपके, ये बताया मैंने आपको, एक तो होन्शु द्वीप और एक क्यूशु द्वीप, इन दोनों पर डाले गए थे, ध्यान रखना। और परमाणु बम साथियों ऐसा नहीं है कि एक कोई इतना सा होता है जिसको जाके पटक दिया, इस टाइप के मामला। कहते हैं कि वो इतना भारी होता है, कहते हैं एक ट्रक के बराबर उसमें वजन होता है, यूं कहते हैं, है ना। और उसको लाने के लिए जो जेट, बड़े बड़े जो होते हैं ना जेट, उनको लाया जाता है और उसके द्वारा इस पे डाला जाता है। और कहते हैं जहां पर ये परमाणु बम गिरते हैं वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जानते हो सूरज का जो टेम्परेचर लगभग 5800 यू नो डिग्री पर वो हो जाता है। तो 5800 उसका है, तो आपके यहाँ पे 4000, और 4000 डिग्री का टेम्परेचर होने का मतलब है कि इंसान तो भाप बन जाता है एक तरह से, मान लीजिए। और भाप न केवल इंसान बल्कि ये जो जितने भी मकान वगैरह, ये भी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो आपको बताएं, जापान शुरू से ही बड़ा एक स्ट्रगलिंग कंट्री रहा है, उसने अपने आप को बहुत तगड़ा वाला ओवरकम किया शुरू से ही, मतलब अपने आप को। देखिए आज भी आपका जापान सबसे एक तरह से बहुत ज्यादा फेस करता है कई सारे प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पर आपके पता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, भूकंपों का देश भी कहते हैं। और ये जापानी लोग ही हैं जो क्या है, भूकंपों को एक देवता के रूप में मानते हैं, मतलब ईश्वर मानते हैं भूकंप को, ध्यान रखिएगा इस बात। और आए दिन भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हर 2, 4, 5 घंटे में उस चीज को रिकवर कर लेते हैं। जैसी बात है, अगर ये चीज अपने इंडिया में या अपने कहीं भी हो तो उनको महीने 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें इनको कवर करते हैं। और ध्यान रखना इसमें मतलब हिम्मत वाला भी बड़ा तगड़ा है। इसने कई बार एक चाइना पर भी अटैक कर दिया था। एक तो चाइना का एक द्वीप था, आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, मीचो इस टाइम मतलब नाम था उसका, उसको भी इसने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो जापान वास्तव में ही बड़ा इंटेलिजेंट, मतलब एक तरह से बहुत हिम्मत वाला द्वीप है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बात करें हम जापान की, तो जापान की एरिया में देख लीजिए आप, ये मछली उत्पादन में इसका दूसरा नंबर आता है। प्रथम नंबर पे आपके आता है चाइना, पहले नंबर पे आपके चाइना है, और दूसरे नंबर पे आपकी मछली जो पकड़ने का जो सिस्टम है उसमें आपका जापान सर्वश्रेष्ठ रोल प्ले करता है जी, ठीक है। आप जैसे कि जानते हो ये पूर्व क्षेत्र में, तो इसको सूर्योदय का देश कहते हैं, ठीक है, सूर्योदय का देश कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बताएं बात, इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें जो चारों राजधानियां बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। इसकी जो राजधानी है ना, ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी, जिसमें पॉपुलेटेड राजधानी है ना टोक्यो, आपको बताना चाहिए टोक्यो सबसे बड़ी राजधानी है विश्व की, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इस अपने आप में एक राजधानी जो पूरे देश से भी मतलब से बड़ी रख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं किसकी, आपके बगल में जो है आपका ये क्या है, चीन की, ठीक है जी। चाइना, जिसे क्या बोलते हैं हम, ड्रैगन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैगन के नाम से। तो ड्रैगन वास्तव में कहते हैं, ड्रैगन बोलते तो अजगर, इसका काम है निगलना, मतलब इसका क्या है, आसपास की जितने भी एरियाज है उनको क्या करता है, ये अपने अधीन कर लेता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक तिब्बत था, एक तिब्बत नाम से एक देश था, उस तिब्बत को भी क्या है इस चाइना ने अपने अधीन कर लिया और तिब्बत के
अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी एरियाज है। आपको पता है अभी अपने वर्तमान में भी अपने इंडिया के साथ भी ये बहुत सारी चीजें ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। अपने जम्मू कश्मीर वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाले टाइम पर इसने बहुत सारी जगह अपने अधिकार करने की कोशिश की थी। इसको साम्राज्यवाद वाली जो नीति है ना, इसकी बहुत ज्यादा मतलब हावी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन आप जानते हो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा, ठीक है। चाइना की, अच्छा चाइना भी आपके देखिए ड्रैगन तो बोलते हैं, इसके अलावा ये बहुत सारी चीजों में फर्स्ट है भाई। देखो इस चाइना में आपके चावल सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, चावल, आपके चाय ले लो, ठीक है ना, आप इसके तंबाकू ले लो, ठीक है, और तंबाकू, इनमें सब में आपका जो चाइना है वो फर्स्ट रैंक क्लियर करता है। और आपको बताना चाहिए चीन के बारे में आप सब जानते हो पॉपुलेशन के बेस पर और एरिया के बेस पर भी ये टॉप पर है। ध्यान, एरिया के बेस पर तो आपके चलो रूस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज सबसे फर्स्ट आपका कंट्री और सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है पॉपुलेशन के बेस पर, क्योंकि आपको ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे कहते हैं कि 2025 तक आपका भारत फर्स्ट होगा, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है जी। अच्छा तो आगे चलते हैं, चीन का हो गया मामला। अच्छा चीन की राजधानी आप जानते हैं बीजिंग है, ठीक है, और इसके अंदर आपके चीन की एक और चीज, सबसे बड़ी जो नदी बहती है ना आपकी, वो है यांगटीसी-कियांग। क्या है? यांगटीसी-कियांग। ये इतनी बड़ी नदी है और ये कहां, दक्षिण चीन सागर में गिरती है, यहाँ पर इधर की साइड, ठीक है ना, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और एक है आपकी हंगो नदी, ठीक है, हंगो नदी है ना, तो वो भी इधर ही है इसमें, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर चीन का, और ऊपर जस्ट एक ये है आपका मंगोलिया। क्या है जी? मंगोलिया है, ये सेकंड नंबर पे आपका मंगोलिया। और आपको बताना चाहिए मंगोलिया में और चीन में एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी का डेजर्ट। क्या है जी? गोबी का डेजर्ट। और ये गोबी का जो डेजर्ट है वो इतना खतरनाक है, कहते हैं लोग बात कि अगर इस डेजर्ट पे आज तक कोई व्यक्ति जीवित वापस नहीं आया है, ऐसा मानना है गोबी के डेजर्ट के बारे में। और आपको एक और चीज बताऊं, सिर्फ आपका थार का मरुस्थल ही एकमात्र ऐसा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जिस पर आपके लोग बाग रहते हैं। अन्यथा जितने भी आपके डेजर्ट है, बहुत कम ऐसे डेजर्ट है जिन पर क्या है, जनजीवन है, अदरवाइज यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया को आप एक तरह से बफर स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से दोनों देशों के बीच में फंसा हुआ है। ऊपर का जो ये उत्तरी जो आपका एशिया है, उत्तरी एशिया वाला इलाका, इसे बोल सकते हो उत्तरी एशिया, है ना, वाला इलाका, इसमें जो पूरा आपको बताऊं बात, ये जो पूरा एरिया है ना आपका, ये आपके ये पूरा एरिया यहाँ तक का, ठीक है ना, ये पूरा एरिया आपका जो है ये आपकी इसका ही है, किसके अंदर आता है आपका, पता है, इसे बोलते हैं रूस। इसका पूरा नाम है यूएसएसआर, ठीक है ना, यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है ना इसको। अच्छा, और ये रूस है और रशिया है, जो आप जानते हो एरिया वाइज सबसे बेस पर सबसे बड़ा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके साइबेरिया, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, भविष्य के कह सकते हो भविष्य का संसाधन है, या भविष्य में आपके आने वाले जितने भी जो संसाधन जिसको यूज कर पाएंगे लोग बाग, वो साइबेरिया को कहा जाता है। अच्छा, इसके यहाँ पर ये आपके बेकाल झील है। क्या जी? बेकाल, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, रूस में ही सबसे गहरी झील है विश्व की, और लगभग उसकी गहराई लगभग मान लो आप 1900 कुछ किलोमीटर है, ठीक है, 1900 कुछ किलोमीटर है आपके धरातल से, और 1400 और कुछ लगभग किलोमीटर किससे, आपके समुद्री तल से, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें हम आपके इंडिया की ले लो, ठीक है, इंडिया की ले लो, तो इंडिया के आसपास देख लीजिए, नेपाल ले लीजिए, ठीक है, ये एशिया में। और आपको एक और चीज बताऊं, टोटल वैसे देखा जाए तो 48 और 49 कंट्रीज है आपके, लगभग 48 या 48 कंट्री है आपके पूरे एशिया में, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनमें से आपके देखो, आपके पड़ोसी देशों में देख लीजिए, आपके जो नेपाल है, नेपाल एकमात्र पहला क्या था, हिंदू राष्ट्र था आपकी, जिसको हिंदू राष्ट्र में हालांकि अब तो सभी प्रजाति के जो लोग बाग है वो यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन पहले इसको हिंदू राष्ट्र कंसिडर किया जाता था, ठीक है। और हाँ, आपको एक और चीज बताना चाहिए, अपने इंडिया से, अपने राजस्थान से ही राणा शाखा के लोग बाग, मतलब राणाओं, जो मेवाड़ के महाराणा है ना, उनमें से ही कोई जाकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शासन किया हुआ है। तो आप ऐसे में सोचिएगा यहाँ पर क्या है, अपने ही लोगों का शासन है, ठीक है जी। अच्छा, नेपाल की एक जो लोग बाग है, आपको बताइए गोरखा रेजिमेंट, जो आपके इंडिया में भी ली गई है उसको, गोरखा रेजिमेंट को, क्यों, और कारण है उसका, उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनका क्या कहते हैं कि जो छोटी हाइट के लोग बाग है वो पर्वतारोही बड़े अच्छे होते हैं, इस कारणवश उस रेजिमेंट को अपने इंडियन आर्मी में शामिल किया गया और उनको बहादुर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहादुर के नाम से, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम इसकी बांग्लादेश की, जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से अपने यहाँ कंट्री, और इसमें कोई वो वाला मामला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी भारत की बात करें तो आपके इंडिया में तो आप सब जानते ही हो क्या है कि आपका देश विश्व में अगर बात करें पॉपुलेशन के बेस पर तो सेकेंड नंबर आता है, ठीक है। और अगर बात करें एरिया के बेस पर तो 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। आपका भारत भी लगभग ये कहते हैं ना, गन्ना,
ठीक है, और गेहूं वगैरह, इनमें आपका भारत का भी बड़ा अग्रसर रोल है। ठीक है जी, आगे चलें अपन इस भारत के आगे, ये जितने भी जो एरिया है ना यहाँ पर, ये इधर आपका ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इस पाकिस्तान के ऊपर जितने भी जो ये है आपके, जिसे बोलते हैं मध्य एशिया, यहाँ का जो एरिया है ना ये पूरा, ये मध्य एशिया कहलाता है साहब, ये मध्य एशिया। ठीक है, ये क्या है आपका मध्य एशिया है साहब, ये मध्य एशिया। और इस मध्य एशिया के अंदर जितने भी जो वो है ना आपके देश, वो जिनके आगे तान तान लगा होता है, कजाकिस्तान होता है ना, उज्बेकिस्तान, तरिस्तान, जो भी जितने भी किर्गिस्तान वगैरह, जितने भी तान तान वाले देश है, वो सारे के सारे जो जितने भी मोमनन कंट्रीज है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो सारे के सारे जितने भी कंट्रीज है वो यहाँ पर है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं मध्य एशिया के देश। ठीक है ना, अच्छा, और इनमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, जो यहाँ तक का एरिया है। ठीक है ना, और उसके बाद आगे बात करें आपके यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इराक, ईरान वगैरह, ये सारे यहाँ पर ये। ठीक है, अच्छा, ये टर्की हो गया। और आपका ये जो नीचे वाला जो एरिया ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं हम? अरब प्रायद्वीप। और ये अरब प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज सारी, यहाँ पर जितने भी जो तेल उत्पादक, जितने भी आपको पता है सबसे बड़ा देश इस, और इस वाले को आपको पता है पश्चिमी एशिया बोलते हैं इसे, पश्चिमी एशिया का भाग है, पश्चिमी एशिया का भाग है। और इस पश्चिमी एशिया के भाग को क्या बोलते हैं? अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। और इस पश्चिमी एशिया में आपके क्या क्या आता है? आपके इस पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, क्या सऊदी अरब इसके अंदर आता है, यमन और ओमान, है ना, यमन, ओमान वगैरह सारे जितने भी जो कंट्रीज हैं सारे इसके अंदर आते हैं, इराक, ईरान वगैरह, ईरान, इराक वगैरह यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी पेट्रोल उत्पादक, और ध्यान रखना सऊदी अरब की बात करें हम तो सऊदी अरब आपके सर्वाधिक खजूर भी उत्पादन करता है। ठीक है ना, खजूर उत्पादन में भी आपके सऊदी अरब का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये सारा मामला यहाँ पर हो गया आपके एशिया का, और पेट्रोलिंग है ही, आप जानते हो यहाँ पर। अच्छा, रूस के बारे में बता ही चुका हूं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, थोड़ा इधर वाले कंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है ना, ये इधर हो गया। अब आपके इधर देखिए, ये आपके हिंदुस्तान के जो पास में है म्यांमार। ठीक है, जो म्यांमार है इसको स्वर्णिम पैगोडाओं का देश कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडाओं का देश। ठीक है, और स्वर्णिम पैगोडाओं का देश तो कहा जाता है, लेकिन इसकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। राजधानी पहले तो रंगून थी, लेकिन अब रंगून ना होकर इसकी राजधानी है, जिसको बोलते हैं NAYPAY और TAY, न्यायपय तय है। तो ये एक तरह से देख सकते हो, न्यायपय तय, न्यायपय तय है ना। तो ये एक तरह से इसकी राजधानी किसकी? आपके म्यांमार की, जो यहाँ पर ये आपका म्यांमार है। ठीक है जी, म्यांमार है, स्वर्णिम पैगोडाओं का देश कहा जाता है, और म्यांमार है। ठीक है ना, अच्छा, इसके नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर है आपका थाईलैंड। नीचे तो है थाईलैंड है साहब, ठीक है ना, नीचे आपका थाईलैंड है। अच्छा, और ऊपर है आपका लाओस। ठीक है, अच्छा, आपके थाईलैंड की बात करें तो आप जानते हो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। क्या? सफेद हाथियों का देश। और बात करें लाओस की तो इसे बोलते हैं सिर्फ हाथियों का देश। आपका जो लाओस है उसे क्या बोलते हैं हम? हाथियों का देश। जबकि थाईलैंड क्या किस नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों के नाम से, सफेद हाथियों के देश के नाम से आपका थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड आपका रबड़ उत्पादन में भी सब फर्स्ट आता है। ठीक है, थाईलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट, और थाईलैंड एक तरह से पास में पड़ता है एक तरह से, तो इसलिए लोग बाग टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग बाग वहां जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो बात करें तो देखा जाए तो आपके एशिया में हर टाइप की चीज अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात आपकी बात करें माउंटेन्स की तो आपके यहाँ पर नेपाल में सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी है ना, इस माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। और इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,850। पहले लोग बात 8,848 भी लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब आजकल 50 करने लग गए, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग 50, 48 भी आ जाए ऑप्शन तो 48 भी ठीक है। तो 8,850 मीटर जो इसकी हाइट है आपके। और बात करें आपके यहाँ पर ही, ये आपका ये ना फिलीपींस, ये फिलीपींस है आपका, ये फिलीपींस है। ठीक है, इस फिलीपींस के पास में यहाँ पर ही क्या है आपका? प्रशांत महासागर। यहाँ पर क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। यहाँ पर क्या है? मेरियाना ट्रेंच। और इस मेरियाना ट्रेंच पर क्या है आपको पता होना चाहिए, ये सबसे गहरा गर्त है अपने यहाँ का, सबसे गहरा गर्त है। और इसकी लगभग गहराई है 11,033 मीटर। क्या? 11,033 मीटर, लगभग 11,033 मीटर के समथिंग इसकी गहराई है। और तो आपको पता होना चाहिए लगभग गहराई से लेकर, अगर टॉप पे बात करें तो पृथ्वी की टोटल ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचाई से ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी ऊंचाई हो सकती है टोटल। मतलब देखिए टॉप पर तो कितना है अपना ऊंचाई पर, टॉप पर कितना है आपका? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है ना। और नीचे में जाए तो अपने क्या है सबसे ज्यादा नीचा आपका? मेरियाना ट्रेंच। तो नीचे 11,000। तो टोटल इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्या? 20 किलोमीटर का डिफरेंस है पृथ्वी में नीचे से लेकर ऊपर तक, देख सकते हो आप नॉर्मली कितने सबसे गहरा। अच्छा जी, ये मामला क्लियर हुआ। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके यहाँ पर आप जानते हो जावा और सुमात्रा दो द्वीप है, आप जानते हो इंडोनेशिया के। ठीक है ना, यहाँ पे इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा।
ठीक है। और जावा जो द्वीप है ये सबसे ज्यादा घना बसा हुआ द्वीप है आपका। जो जावा द्वीप है वो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ द्वीप है, आपको बताना चाहिए। यहाँ पर ये कंबोडिया वगैरह आ जाते हैं, कंबोडिया है आपका, है ना, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपको बताना चाहिए लगभग 1700 से भी ज्यादा, मतलब और भी कई सारे जो ये द्वीप है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे, ठीक है। और इसमें भी कई सारे द्वीप है जिन पर तो दूसरे अधिकार है, कई सारे लोगों का, मतलब और कई सारा इसका खुद का अधिकार है, ठीक है। ये सारा मामला इसमें दे रखा है। अच्छा, और इसके अलावा आपको बताऊं बात इसमें एक्स्ट्रा और तो क्या है इसके अलावा, यही सब कुछ है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।